नाक, मुंह, आँख, भौहें हैं, मूछें हैं, बाल है, ये सारी चीजें हैं इसमें। और ये बनती किस तरीके से है, ये जो आप इतना टाइट इसको देख रहे हैं, तो ये क्या चीज है? ये केवल है जो आपके घरों में पेपर आता है, अखबार, उस अखबार को हम लोग छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, टुकड़ा करके उसके बाद उसको पानी में भिगो देते हैं और फिर उसको निकाल करके उसकी कुटाई करते हैं। कुटाई करने के बाद मेथी जानते हैं ना सब लोग, सबके घरों में यूज इस्तेमाल होती होगी किचन में, तो मेथी का पाउडर बना करके उसमें मिलाते हैं। उसके बाद जिस तरीके से रोटी के लिए आटा बनाया जाता है उस तरीके से उसको गूंथ लेते हैं, तो वो क्या तैयार हो जाता है? जो तैयार हो जाता है पेस्ट, उसको बोलते हैं पेपर मैसी। क्या बोलते हैं? पेपर मैसी से ही जो है ये पकड़ बनती है। लेकिन इसको आकार देने के लिए हम पहले एक सांचा बनाते हैं। सांचा जो बनता है वो दो तरीके से बनता है। एक तो सबसे आसान तरीका होता है, बैलून लेते हैं, बैलून को जिस आकार का हमें बनाना उस आकार में उसको फुला लेते हैं। फुलाने के बाद उसके ऊपर कागज के छोटे छोटे टुकड़े लगा देते हैं, चिपका देते हैं। जब वो हल्का सूख जाता है तब उसके ऊपर हम ये पेपर मैसी लगाते हैं, फिर उसको सुखवाते हैं। सुखवाने के बाद अंदर से बैलून निकाल देते हैं और फिर उसके बाद उसमें ये नाक, मुंह, आँख, भौहें ये सब बना देते हैं। बनाने के बाद फिर उसको सुखवाते हैं। उसके बाद फिर उसको एक माल से साफ करते हैं। साफ करके फिर उसमें जहाँ गड्ढे होते हैं खूब साफ करके उसके ऊपर हमें ये वॉल पुट्टी जानते हैं सब लोग ना, तब ये हमारा फेस तैयार हो जाता है। अब इस फेस को हम चाहे मेल बनाओ चाहे फीमेल बनाओ या कोई जानवर बनाना चाहे जानवर बनाओ, जो भी आकार देना चाहते हैं उस तरीके से इसका हम आकार देते हैं। उसके बाद ये कपड़ा सिलते हैं। कपड़ा सिलने के बाद इसको जब पहना दिया ये पपेट तैयार हो गई। अब रही बात इसको चलाने की, चलाते किस तरीके से हैं? ये हमारी 3 उंगलियां, तो ये जो मेन फिंगर हमारी है इसको हम डालते हैं इसके सर के अंदर, ये सर का काम करती है। और ये दोनों जो हैं ये हाथ का काम करती है, इसी से एक्शन कराते हैं। अगर मान लीजिए कि इसको किसी के सामने नमस्ते करना है तो कैसे करेंगे? नमस्ते, इस तरीके से उंगली की ओर नीचे करेंगे तो इसका सर नीचे को हो जाएगा और फिर ये पूरा एक्शन हो जाएगा। अब ये देखिए हमने इसको पहन लिया। पहनने के बाद जैसे हमने पहले बताया कि हमको नमस्ते कराना है तो एक उंगली को हमने दबाया, और कभी कभी ये भी होता ना इस हाथ को सीने पर लगाते हैं, ऐसे देखा होगा नमस्ते करते हुए सीने पर हाथ लगा सर झुकाया, तो उस तरीके से उसको कर देते हैं। वैसे पपेट जो होती है ये 4 तरीके की होती है जो हमारे अपने भारत देश में चलाई जाती है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में जो चलती है वहाँ पे 2 तरीके की चलती है। इसको एक जो ये वाली है इसको कहते हैं ग्लव पपेट। ग्लव यानी दस्ताना, दस्ताने की तरीके से हमने पहन लिया है, ये दस्ताना कठपुतली हो गई, तो इसको कहते हैं ग्लव पपेट। और एक बड़ी वाली ले आओ, जी हैं, इनकी आंख भी चलती है, मुंह भी चलता है। ये बोलते हैं इसको राड पपेट, क्योंकि ये राड के ऊपर बनी हुई है। तो 2 तरीका तो आपने देख लिया। तीसरी होती है स्ट्रिंग पपेट, जिसको कहते हैं धागे वाली कठपुतली, जो कि राजस्थान के लोग चलाते हैं, जिसको राजस्थानी कठपुतली भी कहते हैं। और चौथी जो होती है उसको कहते हैं शैडो पपेट, यानी कि छाया कठपुतली।
तो शैडो पपेट जो होती है उसमें चमड़े के ऊपर एक कटिंग बना ली जाती है, उसके ऊपर रंग बिरंगी पन्नियाँ लगा दी जाती हैं और एक तरफ पर्दा रहता है, दूसरी तरफ से फोकस मारते हैं तो वो छाया जा करके उसके ऊपर पड़ती है, उससे दिखाया जाता है, उसको कहते हैं छाया कठपुतली। अब आप लोग जानते हैं कि ये कठपुतली का जन्म कैसे हुआ। हमारे देश में कठपुतली की प्रथा कब से लागू हुई, तो इसके पीछे एक कहानी है। कहानी यह है कि पुराने ज़माने में जब मुगलों का शासन था तो मुगलों के शासन काल में पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा थी। महिलाएं जो होती थी कभी भी अपना चेहरा नहीं खोलती थी। पुरुषों के लिए तो मनोरंजन के बहुत साधन हुआ करते थे, लेकिन महिलाओं के लिए मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। तो राजा को भी चिंता हुई और रानियों की परेशानियां भी उन्होंने देखी। उसी ज़माने में कुछ कलाकारों ने ये कठपुतली बनाई और कलाकार पर्दे के पीछे होते थे, केवल कठपुतली दिखाई जाती थी। इस तरीके से वो जो राजाओं की रानियां होती थी, बेगमें होती थी, उनका भी मनोरंजन हो जाता था। तो उनके मनोरंजन के लिए इस कठपुतली का जन्म किया गया। तो ये कठपुतली का इतिहास रहा। बाद में धीरे धीरे इसका विकास हुआ। आज बहुत सारे देशों में अब कहीं कहीं पे ये भी होता है कि अपने चेहरे पर ही मास्क लगा करके लोग कठपुतली की तरीके से एक्टिंग करते हैं, जिसको कि बोलते हैं मपेट। कुछ जो आप लोगों टीवी में देखा करते होंगे, टीवी में जो दिखाते हैं उनमें ना हाथ होता है और ना कान होता है। वो भी एक तरीके से उसको वो लोग बोलते हैं फिंगर पपेट बोलते हैं, लेकिन वो भी इसी का एक अंग है। वो कोई अलग से फिंगर पपेट नहीं हुआ करती। बच्चों, आप लोगों ने कठपुतली के बारे में समझ लिया। अब बताइए, दो बच्चे जो है, कोई भी दो बच्चे यहाँ पे आए जो कि कठपुतली को चलाना चाहते हैं।